के उत्पाद। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रीना झा। आज हम स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे कैसे पढ़े और कैसे बढ़े में। तो सोना के सरकारी स्कूल में बच्चे तो जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वहां पर टीचर्स नहीं होते हैं और साथ ही साथ ये तस्वीरें भी सामने आई हैं कि बच्चों के बैठने के लिए वहां पर कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा सरकार की ओर से शिक्षा को लेकर बेशक बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन सरकार के इन दावों की असलियत क्या है, इसका नजारा सोहना के सरकारी स्कूल की तस्वीरों से लगाया जा सकता है, जहां सर्दी के इस मौसम में छात्र खुले में जमीन पर पढ़ने को मजबूर हैं। यही नहीं, पिछले कई सालों से स्कूल में शिक्षकों के 36 पद भी खाली पड़े हैं और कई सालों से ये सिलसिला ऐसा ही चला आ रहा है। वहीं स्कूल की प्रिंसिपल से जब इस बारे में बात की गई, तो उन्होंने गेंद शिक्षा विभाग के पाले में डाल दी। हमारे यहाँ 92 पोस्ट सैंक्शन है, जिसमें से 36 पोस्टें आज वैकेंट है। इसके बावजूद भी विद्यालय में अध्यापकों की मेहनत से हम हर फील्ड में बहुत अच्छा प्रयत्न करते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में जिम्मेदार बेशक कोई भी हो, लेकिन खामियाजा इन छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि छात्रों के भविष्य से हो रहे खिलवाड़ की जिम्मेदारी कौन लेगा। सोहना से सतीश कुमार की रिपोर्ट। बिल्कुल, तो यही सवाल आज हम लेकर आए हैं स्पेशल रिपोर्ट में कि आखिर इन बच्चों का जो भविष्य है वो कैसे संवरेगा, क्योंकि यही आज के जो बच्चे हैं वो कल का भविष्य है। और जब इनका आज ही इस तरीके से अधर में लटका हो तो इनका भविष्य कैसे उजागर हो सकता है, ये सोचने वाली बात है और यही कई सवाल खड़े करता है। तो आखिर जो पूरा रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, सोहना के एक सरकारी स्कूल की रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बच्चे स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वहां पर टीचर्स नहीं होते हैं। साथ ही साथ इस स्कूल में बच्चों के बैठने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी हमें दे रहे हैं हमारे संवाददाता सतीश। सतीश, क्या कुछ देखने को मिला जब आप स्कूल पहुंचे? क्या कुछ आपने देखा कि वहां पर बच्चे जाते थे स्कूल पढ़ने के लिए और टीचर्स मौजूद नहीं हैं, साथ ही साथ बच्चे जमीन पर बैठने के लिए मजबूर हैं, और क्या कुछ तस्वीरें आपको देखने को मिली? रीना, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीका से जो पूर्व में रही, वो कांग्रेस सरकार हो या मौजूदा सरकार बीजेपी की रही हो, ये आए रोज इस तरीके का बयानबाजी करके गुड़गांव को जो शिक्षा का हब बना दिया जाएगा, स्कूलों में टीचरों की मतलब कमी नहीं रहेगी। इस तरीके से देखते हुए हमने सोहना के एक सबसे जो बड़े स्कूल है बॉय स्कूल, उसका हमने निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के दौरान हमने यहाँ पे देखा कि जो टीचरों के 92 पद हैं, लेकिन 92 पद में से 38 पद अभी तक यहाँ पे खाली पड़े हुए हैं और करीब 2500 बच्चे इस स्कूल में हैं। जो टीचर हैं उनमें से कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं जो यहाँ पे आते हैं, किसी को कुछ घरेलू कार्य भी होते हैं, किसी को हारी बीमारी इस तरीका से होती है, तो सारे टीचर मौजूद समय पर नहीं पहुंच पाते। बच्चे तो यहाँ पे जरूर आते हैं, लेकिन बच्चे आने के बाद यहाँ पे बैठते हैं और टीचरों की जो कुर्सियां होती हैं वो खाली होती हैं। बच्चे अपने आप जो कुछ पढ़ा वो पढ़ लिया। उसके अलावा कुछ बच्चे तो यहाँ पे ऐसे भी देखे जाते हैं कि तमाम दिन मस्ती मारने के बाद स्कूल समय खत्म होने के बाद अपने घर वापस चले जाते हैं। बिल्कुल सतीश, आप जब स्कूल पहुंचे होंगे आपने ये सभी तस्वीरें देखी होंगी और तभी हम ये स्पेशल रिपोर्ट भी लेकर आए हैं सभी दर्शकों के लिए। तो आपने इस बाबत प्रिंसिपल से बात की होगी कि आखिर स्कूल में बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ टीचर्स क्यों नहीं है और आखिर बच्चों के बैठने के लिए व्यवस्था क्यों नहीं की गई है। तो प्रिंसिपल का क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले पर? रीना, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीका से जो स्कूल प्रिंसिपल थी उनसे हमने इस विषय को लेकर जब बात की तो उनका कहना ये था कि करीब उनको 3 वर्ष यहाँ पे आए हुए हैं इस स्कूल में और तभी से वो कंटिन्यू अपने जो उच्च अधिकारी हैं उनके लिए लिखित में भी और वर्बली भी और समय समय पर जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं उनको भी इस बात से अवगत कराते रहे हैं कि स्कूल में टीचरों का अभाव है, बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। लेकिन इस तरफ किसी भी ना तो नेता ने और ना ही किसी अधिकारी ने गौर फरमाया ताकि इस कमी को पूरा किया जा सके।
बिल्कुल सतीश, और कहीं ना कहीं इन बच्चों का जो आज जो है वो अभी अंधेरे में लटका हुआ है, और कहीं ना कहीं चिंता सताती है इन बच्चों का आखिर भविष्य कैसा होगा, क्योंकि जब बच्चे स्कूल पहुंचते हैं पढ़ने के लिए तो वहां पर टीचर्स नहीं होते हैं, क्योंकि जब अब शिक्षक ही नहीं होंगे तो शिक्षा कैसे इन बच्चों को मिलेगी, एक बड़ा सवाल है। जी रीना, बिल्कुल जिस तरीका से आज तक जो प्रदेश सरकार है वो यही बात कहती आई है कि शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, शिक्षा बढ़ाने के लिए बेहतर प्रयास किए जाएंगे, लेकिन इन तस्वीरों से ये बिल्कुल साफ झलकता है कि जब शिक्षक ही स्कूल में नहीं होंगे तो देश का भविष्य किस तरीके से बनेगा और ये बच्चे किस तरीके से पढ़ पाएंगे और किस तरीका से आगे निकल पाएंगे। ये बिल्कुल एक प्रदेश सरकार के लिए सोचनीय विषय है, तो इसके ऊपर जरूर उन्हें गौर देना चाहिए। और जहां तक बात रही बच्चों के जो नीचे बैठने वाली बात है, तो इस विषय को लेकर भी जब हमने बात की है प्रधानाचार्य से, तो उन्होंने इस विषय में ये कहा है कि जी वैसे स्टूल वगैरह कुछ हमारे पास अवेलेबल हैं, बट सर्दी के मौसम के चलते इन बच्चों को धूप में बाहर बैठाया गया है। इस बात के ऊपर उन्होंने ये सफाई दी है। चलिए, तो कहीं ना कहीं सफाई देते नजर आए। बिल्कुल सतीश, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ स्कूल कमेटी के मेंबर सुभाष चंद्र फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुभाष जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। सुभाष जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, पहुंच रही है। सुभाष जी, क्या कहना चाहेंगे? जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सोना के सरकारी स्कूल की, वहां पर बच्चे जाते हैं पढ़ाई के लिए, लेकिन वहां पर शिक्षक नहीं होते हैं, अध्यापक नहीं होते हैं, उन्हें जमीन पर बिठाया जाता है बच्चों को। आखिर कैसे संवरेगा बच्चों का भविष्य? हर महीने यहाँ पे मीटिंग होती है, एसएमसी मेंबर हूँ मैं उसमें, और एज ए पेरेंट भी हूँ यहाँ पे। 3 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, काफी मतलब यहाँ पे शिक्षकों की बहुत ही ज्यादा कमी है। कोई क्लास यहाँ पे लेते हैं, कोई नहीं लेते। क्या नाम, जब सुबह से शाम तक 7-8 पीरियड होते हैं, उसमें 4 टीचर आते हैं, 4 नहीं आते। ठीक है, टीचरों की तो इतनी भारी कमी है स्कूल के अंदर, बहुत ही ज्यादा। तो ये जो खामियां है, जो कमी नजर आ रही है, क्या इसे आगे तक पहुंचाया गया? इस कई बार लिख कर दिया गया, लेकिन कुछ सुनवाई हर बार क्या कहते हैं इनसे, सरकार से मांग भी करते हैं, अपने प्रधानाचार्य वो भी है, हम भी हर बार एसएमसी मेंबर के उसमें लिख के दे रहे, सरकारों कई बार लिख के दिया, लेकिन वहाँ पे शिक्षकों की वो पूर्ति होती नहीं है। सुभाष जी, जानना चाहूंगी आपसे, कितने लंबे से ये समस्या चल रही है? कितने लंबे समय से जो शिक्षक है उनकी कमी चल रही है, टीचर्स की कमी? ये तो करीब सुभाष जी, करीब यहाँ पे 35 पोस्ट खाली हैं, और इसमें करीब 2 साल के करीब क्या नाम यहाँ पे इतनी भारी शिक्षकों की बहुत ज्यादा कमी है। यानी कि 2 साल से शिक्षकों की कमी है, और पूर्ति की बात की जाती है और पद भरने की बात कही जाती है, लेकिन अब तक जो समस्या उसका हल नहीं निकला है। नहीं, कोई हल नहीं हुआ, कोई हल नहीं हुआ है। हर बार लिखते देखते हैं, हर महीने मीटिंग होती है, मीटिंग में प्रस्ताव पास होता है कि सरकार के लिए टीचरों की कमी है, तो टीचरों का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ शिक्षक एक जुड़े हैं, सतपाल जी। सतपाल जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। सतपाल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, संपर्क हमारा टूट गया है, फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं सोहना की, जहां पर सोहना के एक सरकारी स्कूल का ये पूरा मामला है, जहां पर बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वहां पर शिक्षक मौजूद नहीं होते हैं, शिक्षकों की कमी देखने को मिल रही है। तो आखिर कैसे इनका भविष्य संवरेगा? आखिर कैसे जो बच्चे हैं ये पढ़ेंगे लिखेंगे और एक नाम रोशन करेंगे? क्योंकि स्कूल में जब टीचर ही नहीं है, जब शिक्षक ही नहीं है, तो इन्हें शिक्षा कैसे मिलेगी, एक बड़ा सवाल है। और कैसे संवरेगा इनका भविष्य, ये भी एक बड़ा सवाल है। सतपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिक्षक हैं। सतपाल जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पे। हाँ जी, सोना से बोल। सतपाल जी, आप एक शिक्षक हैं स्कूल में, और क्या कुछ कमी देखने को मिल रही है, यही हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं। और आखिर क्यों इसकी भरपाई नहीं की जाती है, और कितनी बार शिकायत की गई है? मैडम, बार बार शिकायत होती है यहाँ से, लिखित में शिकायत होती है कि यहाँ पोस्ट भरी जाए, पोस्ट भरी जाए। बच्चे यहाँ बहुत ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी कोई इसका लिखेगा यहाँ से, प्रधानाचार्य के लिखेगा, कोई असर नहीं हो रहा। यहाँ आज भी 16 पोस्ट मास्टर्स में वेकेंट हैं, और 19 पोस्ट पीजीटी में वेकेंट हैं, और यहाँ स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है बच्चों की। मैं आपको यहाँ स्ट्रेंथ बताऊँ, 2291 की स्ट्रेंथ है यहाँ, और 16 पोस्ट तो मास्टर्स में वेकेंट है, 19 पोस्ट जो है पीजीटी में वेकेंट है। आप देखो ना कैसे पढ़ाई होगी। और बिल्कुल अब बार बार लिखा जाता है, बार बार लिखा जाता है, पिछले 2 वर्षों से लिखा जा रहा है, और कोई भी
कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और मैं आपको बताऊं एक और बात, यहाँ 15 साल से क्लर्क की एक पोस्ट है, वो 15 साल से कोई पोस्ट भरी नहीं गई है, ना उसका वहां से कोई ट्रांसफर किया गया है, ना उस आदमी का वो ड्यूटी पे नहीं आ रहा, ना उसको कोई सस्पेंड करा है, ना उसके चार्जशीट इशू हुई आज तक। पता ना डिपार्टमेंट कहाँ सो रहा है, क्या हो रहा है जी। और तो कितनी बार यहाँ इंक्वायरी हुई है, कितनी बार डायरेक्टर साहब ने वहाँ बुलाए हैं, इसका रिकॉर्ड लेके गए हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ जी। पिछले 15 साल से कुछ नहीं है उस क्लर्क का, ना वो आ रहा है, ना वो रिजाइन कर रहा है, ना ड्यूटी पर आता है, ना कोई दूसरा बंदा यहाँ आ नहीं सकता। और आप देखो कि जहाँ इतने का स्टाफ है, 75 के आसपास का लगभग स्टाफ है, उसके लिए कई क्लर्क चाहिए, वो एक भी क्लर्क नहीं है यहाँ। तो क्लर्क काम भी यहाँ अध्यापक करता है, जिसका काम है कक्षा में बच्चों को पढ़ाना, वो भी काम यहाँ क्लर्क का करता है जी। और मैं आपको एक बताऊं, यहाँ पीटीआई 5 पोस्ट है, यहाँ एक डीपी की, 4 पीटीआई की फिजिकल टीचर की, वो 5 के 5 लगभग 4 साल से वेकेंट है। अब बताओ बच्चों को क्या सिखाएं, क्या खिलाएं। वैसे तो कहते हैं कि खेल को इतना सरकार बढ़ावा दे रही है जी, जबकि फिजिकल टीचर है नहीं स्कूल में। लेकिन सतपाल जी ये बात हो गई शिक्षकों की कमी की, लेकिन अगर हम बात करें जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, उन्हें जमीन पर बिठाया जाता है, आखिर क्यों जमीन पर बिठाया जाता है? नहीं, बच्चों को यहाँ जमीन पर नहीं बिठाया जाता है, यहाँ बेंचेज हैं, वैसे बेंचेज हैं, पूरे बेंचेज हैं। सतपाल जी हमारे पास रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही हम ये सब चीजें दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करना चाहूंगी। सतीश जी आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं, ना सुन पा रहा हूँ। सतीश जी आप बताइए, आप गए थे स्कूल में, क्या कुछ देखने को मिला? यहाँ पर सतपाल जी मेरे साथ शिक्षक जुड़े हुए हैं, टीचर हैं, उनका कहना है कि जमीन पर नहीं बिठाया जाता है। जी बिल्कुल मैम, जो इनका कहना है वो कहीं तक वाजिब है, क्योंकि प्रिंसिपल की तरफ से ये आदेश जारी किए गए हैं और प्रिंसिपल से हमने जब सफाई इस बात में मारेंगे, उन्होंने यही कहा कि भाई जो स्टूल वगैरह तो हमारे पास अवेलेबल है, बट सर्दी का टाइम है और धूप में बच्चों को बाहर बैठाया गया है। बिल्कुल। सतीश क्या आपने बच्चों से बात करने की कोशिश की, क्या उनसे कुछ जानकारी आपको मिल पाई कि आखिर उनका क्या कहना है कि जमीन पर क्यों बिठाया जाता है स्कूल की तरफ से? देखो रीना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस विषय को लेकर हम बच्चों तक नहीं पहुंचे, क्योंकि बच्चों का एक भविष्य इस तरीका से यहाँ पे अटका हुआ है कि पहले तो उनके पास यहाँ पे शिक्षक नहीं है, उन्हें पूरे तरीका से जो शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उसके बावजूद अब सारा दिन मतलब बच्चे जो अंदर बैठे हैं, तो उससे ये भी है कि चलो धूप में बच्चे बाहर बैठे हैं, तो ये कोई बड़ा विषय नहीं है। बट सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पे जो शिक्षक है उनका जो मामला है वो सबसे गंभीर मामला है। बिल्कुल सतीश आप जुड़े रहिए हमारे साथ। सतपाल जी सुना आपने, हमारे संवाददाता ने बताया, ये जानकारी हमें दी कि बच्चों को जमीन पर बिठाया गया था, लेकिन जब इसके बाबत बात की गई प्रिंसिपल से तो उन्होंने सफाई ये दी कि सर्दियों के चलते धूप लगे बच्चों को, आसानी लगी पढ़ाई में, तभी उन्हें जमीन पर बिठाया गया है। पट्टी पर दरियों पर बिठाया जाता है बच्चों को मैडम जी। और 16 सेक्शन हमारे यहाँ ऐसे हैं जिनके पास रूम नहीं है, उन बच्चों को तो बाहर बिठाया जाएगा और बाहर भी बिठाया जाता है तो उनको दरी पर बिठाया जाता है। आप देखो ना, आप जिन क्लासेस के लिए रूम नहीं है, तो रूम की कमी है, यहाँ पे क्लासेस की कमी है। हाँ, रूम की कमी है। सतपाल जी अभी आपने बताया कि बच्चों को जमीन पर नहीं बिठाया जाता, अभी आप कह रहे हैं, जब हमारे संवाददाता ने जानकारी दी तब आप कहते हैं कि रूम की कमी है, क्लासेस की कमी है, यानी यहाँ पर लापरवाही किसकी है, किसकी गलती आप मानते हैं? देखो मैडम, ऐसा है कि यहाँ अभी कमरे बनाने का काम तो सरकार का है जी, और कमरे बन भी रहे हैं यहाँ। चलिए सतपाल जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो जानकारी हमें दे रहे हैं। फिलहाल यहाँ स्पेशल रिपोर्ट में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, लेकिन आपको बता दें ये लगातार जो रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं सोना की रिपोर्ट है, जहां पर बच्चों का जो भविष्य है वो अधर में लटका हुआ है। कैसे इनका भविष्य जो है वो संवरेगा, एक बड़ा सवाल है। जल्द हाजिर होते हैं। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज
एवरेज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ एमटीके स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। एमटीके इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today। देखिए दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरें, खबर दिन भर में सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। कुछ सीधे सवाल, कुछ तीखे सवाल, आपसे जुड़े हर मुद्दे पर हम करेंगे सवाल। सवालों के चक्रव्यूह में होंगी कुछ खास शख्सियतें। देखना ना भूलें चक्रव्यूह मेरे साथ। खबरों की आपाधापी में छूट न जाए कोई खबर, खबर चाहे बड़ी हो या छोटी, खबर जो खुशी दे लेकिन गम भी, खबर जो मजबूर कर दे सोचने पर। हमारे लिए वो चीज खबर है जिसका सरोकार है आपसे, क्योंकि हम दिखाते हैं सच के साथ खबरें बेबाक। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में, जहां हम बात कर रहे हैं कैसे पढ़े कैसे बढ़े की। और पूरा मामला आपको बता दें, सोहना के एक सरकारी स्कूल का है, जहां पर बच्चे तो स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वहां पर जो सुविधाएं हैं वो मुहैया नहीं कराई जाती है बच्चों की। आपको बता दें वहां पर शिक्षकों की कमी है, टीचर्स की कमी है, और साथ ही साथ ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है कि बच्चों को जमीन पर बैठाया जाता है। हमारे साथ स्कूल की प्रिंसिपल रेखा मलिक फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। रेखा जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। थैंक यू मैम। रेखा जी, बात कर रहे हैं आपके स्कूल की, सोहना के सरकारी स्कूल की, जहां पर शिक्षकों की कमी है। क्या कुछ कदम उठाया आपने इनकी भरपाई के लिए, और क्या कुछ वहां से फीडबैक मिला आपको? मैंने जी समय समय पर विभाग को सूचना दी है कि मेरे स्कूल में इतनी पोस्टें वैकेंट हैं। आज के दिन 38 पोस्टें मेरे यहाँ वैकेंट हैं, और जिसमें कि मुझे जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि एक एक टीचर के पास कई सेक्शंस आते हैं पढ़ाने के लिए, और कंबाइन करके क्लासेस पढ़ाई जाती है, जिससे कि नेचुरली कि भाई एजुकेशन पर प्रभाव तो पड़ता ही है। जहाँ पे टीचर के पास 40 बच्चे होने चाहिए, वहाँ टीचर 120 बच्चों को इकट्ठे पढ़ा रहा है। कंबाइन करके क्लासेस देनी पड़ती है, क्योंकि मेनली हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स इनके टीचर्स मेरे पास नहीं है। और डिसिप्लिन बनाने के लिए जो पीटीआई डीपी है वो भी मैं पिछले 3 सालों से यहाँ हूँ, वो भी नहीं है मेरे पास। और कलर का पद भी जो है वो खाली है जी, वो काफी टाइम से अपनी ड्यूटी से एब्सेंट चल रहे हैं 2004 से जी। तो जिससे कि सभी कार्य जो है वो अध्यापकों को देखने पड़ते हैं जी। रेखा और जी, बच्चे काफी संख्या में बच्चे हैं जी। मेरे पास 2291 बच्चे हैं, जो कि बच्चे कुछ इस एज ग्रुप के हैं जिनको कि टाइम टू टाइम बड़ा देखना पड़ता है, बच्चों को समझाना पड़ता है। तो इसमें यदि डीपी पीटीआई हो तो एक बहुत अच्छा माहौल जो है वो स्कूल में क्रिएट किया जा सकता है। रेखा अब यही कार्य जी सर। जी मैम जी, कब से ये समस्या चली आ रही है जानना चाहेंगे आपसे, और कब से शिक्षकों की कमी है स्कूल में? शिक्षकों की कमी तो मैडम मैं देख रही हूँ 3 साल से यहाँ पे हूँ,
शिक्षकों की कमी तो यहाँ पर है, और जब भी कहा जाता है, जब भी हमारे लोकल हमने बात करी है अपने अधिकारियों से, तो एक अर्बन में स्कूल आने के कारण जो न्यू अपॉइंटी होते हैं उनको ये स्टेशन नहीं दिया जाता है, जिससे कि गांव में स्टेशन फिल हो जाते हैं, वहाँ पर बच्चे नहीं होते, तब भी वहाँ पर टीचर्स भेज दिए जाते हैं। और यहाँ बच्चे ज्यादा हैं, लेकिन पॉलिसी हमारी इस तरह की है, गवर्नमेंट पॉलिसीज की, भाई अर्बन में नहीं लगाया जा सकता टीचर को, तो उससे भी अभाव यहाँ पर बना ही हुआ है टीचर्स का। चलिए आपको रोकना चाहूंगी रेखा जी। धर्मेंद्र चौधरी बीईओ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी मैडम, नमस्कार। धर्मेंद्र जी, बात कर रहे हैं सोहना की, जहां पर सोहना के एक सरकारी स्कूल में जो शिक्षक हैं वो नहीं है। बच्चे जाते हैं पढ़ाई के लिए, लेकिन पढ़ाई नहीं होती है क्योंकि वहां पर शिक्षकों की कमी है। जी मैडम, ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं होती, जितने हमारे टीचर हैं उनके पीरियड हमने अच्छे से एडजस्ट किए हुए हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि छात्र संख्या के हिसाब से देखते हुए टीचरों की कमी है। जी, तो आखिर ये कमी की भरपाई कैसे की जाएगी? और जिस तरीके से प्रिंसिपल से हमारी बात हो रही थी, प्रिंसिपल का कहना है पूरे 3 साल से ये जो समस्या है वो चलती आ रही है और इसका समाधान अब तक नहीं हुआ है। तो आखिर कैसे समाधान निकले, कैसे बच्चों का भविष्य जो अधर में लटका हुआ है वो सुधरेगा? इसमें समाधान तो यही है कि अभी इस अकेले स्कूल में नहीं, पूरे ब्लॉक में ही, बल्कि पूरे गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में ही काफी स्कूल ऐसे हैं जिनमें टीचरों की कमी है। अब जब नई भर्तियां होंगी, उसमें नए बच्चे लगेंगे, नए टीचर्स आएंगे, तब ये कमी दूर हो पाएगी। दूसरा ये, क्योंकि उसमें आता है सेमी अर्बन में, तो शुरू में जो अपॉइंटमेंट दी जाती है 3 साल की रूरल सर्विस, ये हरियाणा सरकार की एजुकेशन पॉलिसी है, तो उसके तहत ये स्टेशन नहीं दे सकते। शुरू में 3 साल की रूरल पॉलिसी होती है, तो उसमें वो स्टेशन दिया जाता है। ये भी एक कारण है कि हाँ, ये इतने लंबे समय से ये पद खाली हो। चलिए धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। रेखा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ हमारे संवाददाता सतीश हमें जानकारी दे रहे थे लगातार, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो सोहना का ये पूरा मामला, जहां पर हमने स्पेशल रिपोर्ट में बात की सोहना के एक सरकारी स्कूल की, जहां पर बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वहां पर शिक्षक नहीं होते हैं क्योंकि लगातार 3 साल से शिक्षकों की कमी है। और सवाल यहाँ पर सिर्फ यही उठता है कि आखिर कैसे बच्चों का जो भविष्य है वो सुधरेगा, क्योंकि अधर में लटका हुआ है। जो बच्चे हैं वो कल का भविष्य होंगे, लेकिन भविष्य कैसे एक उजागर होगा और कैसे ये डेवलप होगा, कैसे उनकी पढ़ाई होगी, ये एक बड़ा सवाल है। चलिए इसी के साथ हमारे स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। नमस्कार।